Hi guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So in this video we are going to learn Python. So as you know, we are going to learn complete Python course. तो इस कोर्स में हम पूरा complete Python A to Z और we can say फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस हम सीखने वाले हैं। तो ये इस कोर्स का थर्ड ट्यूटोरियल है और वीडियो है। ये प्लेलिस्ट का नेम है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं। तो आपने अगर अभी ये प्लेलिस्ट अगर बुकमार्क नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और आप गोइंग फॉरवर्ड आप इसे सीख सकते हैं कंप्लीट पाइथन को। अगर उसके अलावा आपको लिनक्स सीखना है या एक्सेल सीखना है, माइस्क्ल सीखना है, उसके भी कंप्लीट कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी डले हुए हैं। तो आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस चैनल का डिटेल्स आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट कि आपको कोई भी नया वीडियो आए किसी भी कोर्स से रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो वी ऑलरेडी नो कि 2 वीडियो में हम इसमें से कुछ पोर्शन ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो इन दिस वीडियो, दिस इज द थर्ड वीडियो, सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर पाइथन डेटा टाइप्स। तो पाइथन डेटा टाइप से हम यहाँ पे ये थर्ड वीडियो हमारा स्टार्ट होगा। अगर इससे पहले अगर आपने मिस किया है तो 2 वीडियो ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में डली हुई हैं इसमें, तो वो आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं उन वीडियोज को। ये वाली इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियो डली हुई हैं। अगर ऊपर वाला कैसे हमें पाइथन इंस्टॉल करना है, इंट्रोडक्शन एंड ऑल, तो वो आप उन वीडियो को देख के इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर सकते हैं सो दैट कि आप कंप्लीट कोर्स सीख सकें। ओके, सो पाइथन डेटा टाइप्स। सो पाइथन डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं? सो एज यू नो कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जावा सीख रहे हैं, सी सीख रहे हैं, सी प्लस प्लस सीख रहे हैं, डॉट नेट सीख रहे हैं, तो हर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें डेटा टाइप होते हैं। तो इन सिमिलर वे पाइथन में भी डेटा टाइप्स हैं। सो इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमें डेटा को वहाँ पे डिफाइन हम करते हैं सो दैट कि अगर हमने कहीं भी फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पासवर्ड स्टोर कराना है तो वी नीड टू टेक इन नंबर्स। अगर मैं वहाँ पे स्टोर मैं स्ट्रिंग लूँगा तो वहाँ पे मतलब वी कैन से लाइक यू नो कि पासवर्ड के केस में मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ। वो कॉम्बिनेशन होगा। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे नंबर स्टोर कराना है, फोन नंबर, तो उस केस में मैं नंबर्स ही लूंगा बट स्ट्रिंग नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग्स में ए बी सी डी अल्फाबेट्स आते हैं। तो इस टाइप से हम डिफाइन करके सिंपल सा मैंने एक आपको यूज केस बताया। तो वेरिएबल कैन बी स्टोर डेटा टाइप फॉर डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप can be different things. So Python are the following data type built in by default. By default data types ये हैं। For example text type है str, it is string where we can store name और कुछ लंबा स्ट्रिंग्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। सेकंड है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स। तो इंट में एज यू नो कि इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5, फ्लोट में 2.5 लाइक दिस, और कॉम्प्लेक्स में यू कैन से लाइक यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। सीक्वेंस अगर हमें कहीं लेना है तो लाइक हमें कहीं लिस्ट स्टोर कराना है या लिस्ट कहीं यूज करना है तो सीक्वेंस में लिस्ट होता है, टपल होता है, रेंज होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूज होगा। तो डिटेल्स में हम विद एग्जांपल हम यहाँ पे हम सीखेंगे। सो डोंट वरी कि हम ये यहाँ पे मतलब ओरली ऐसे सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो प्रैक्टिकली हम ये सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये सारे डेटा टाइप्स हैं तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्लाइड भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपको स्लाइड का रिक्वायरमेंट है एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं आपको मेल आईडी आप शेयर कर देना। डेफिनेटली आई विल शेयर दिस स्लाइड टू यू गाइज। ओके, तो ये और भी डेटा टाइप्स हैं, बाइनरी, बाइट्स, बाइट एरे, तो ये सारे हैं। तो इनको एक्सप्लोर कर लेना, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। तो गेटिंग द डेटा टाइप, तो डेटा टाइप्स हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स का वाइडली यूज होता है जब भी हम अपना कोड या कोई भी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो हमें यूजर से किस टाइप का इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म है तो फॉर्म में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक फॉर्म ले लिया मैंने, तो उस फॉर्म में फॉर एग्जांपल मुझे फ़ोन नंबर हो गया और नेम हो गया। नेम के केस में स्ट्रिंग लूंगा मैं ऑब्वियसली। थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। और फ़ोन नंबर मैं स्टोर करा रहा हूँ तो उसमें ऑब्वियसली इंट लूंगा उस केस में, क्योंकि मुझे डॉट वाला 2.5 फ़ोन नंबर नहीं होता। ठीक है, तो उसके अलावा मुझे एड्रेस लेना होता है। एड्रेस में ऑब्वियसली मैं स्ट्रिंग लूंगा और साथ में मैं नंबर्स, स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं तो स्ट्रिंग में वो
नंबर्स भी यूजर डाल सकता है अगर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। तो उस टाइप के हमारे यूज केस होते हैं बहुत सारे, या हमें कुछ लिमिट फिक्स करना है तो इतना करेक्टर ट्रू फॉल्स लाइक दिस। तो लेट्स सी प्रैक्टिकली हम सीखेंगे कि अगर ये x इक्वल टू 5, x में ये वेरिएबल है, x में मैंने 5 स्टोर कराया और प्रिंट मैंने टाइप यूज किया, टाइप फंक्शन, तो टाइप फंक्शन यूज टू गेट द डेटा टाइप, तो टाइप फंक्शन यूज करके हम उसका डेटा टाइप निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी तो हम कैसे इसको निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं काली लिनक्स ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा विंडो सिस्टम है, तो इसमें हम काली लिनक्स यूज कर सकते हैं। अगर विंडो सिस्टम में काली लिनक्स कैसे आपको यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे यू कैन सी हियर कि काली लिनक्स का वीडियो डला हुआ है। तो मैं यहाँ पे गया, तो ये आप चैनल को एक्सप्लोर करना है कि हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स ऑन विंडो 11 और 10 में कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो कुछ लिनक्स की कमांड भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर लिनक्स आपको सीखना है तो ये कंप्लीट लिनक्स का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ओके, तो ये काली लिनक्स मेरा ओपन हो गया है, ये कि आपको दिख रहा होगा। तो मैंने एंटर दिया pwd। तो अभी मेरा जो करंट डायरेक्टरी है वो मैं होम के अंदर में जितेंद्र नेम के फोल्डर के अंदर में हूँ। तो अभी हम जो कोड करने वाले हैं ये पाइथन वाला, तो ये लिनक्स की कुछ कमांड्स हैं, तो आप सीख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं एक डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, ls किया मैंने यहाँ पे cd सी यूजर्स, यूजर्स के अंदर मैं अपने फोल्डर के अंदर ls किया मैंने। फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर ls किया। फिर मैं ओके, तो क्लियर किया। ये कुछ लिनक्स कमांड्स हैं, तो आपको पैनिक होने का नीड नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरा ऑलरेडी लिनक्स का यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी डला हुआ है। लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ubuntu कैसे इंस्टॉल करना है। बट लिनक्स का कोर्स मैं प्लेलिस्ट पर जाता हूँ, और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखेगा लिनक्स कमांड्स। तो ये यहाँ पे 5 वीडियोज डली हुई हैं, तो ये वीडियो आप एक्सप्लोर कर लें। और आप इन वीडियो को देखने के बाद आई से कि आप लिनक्स एडमिन डेफिनेटली बन जाएंगे, और उसके अलावा कंप्लीट लिनक्स यहाँ पे सीख लेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द पाइथन। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक डायरेक्टरी mkdir और मैं बना देता हूँ ट्यूटोरियल 3 नेम से एक mkdir फोल्डर ls किया मैंने, और मैं जाऊंगा ट्यूटोरियल 3 नेम में। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि हमें डेटा टाइप निकालना है, मतलब यूजिंग टाइप फंक्शन वी नीड टू गेट टाइप ऑफ डेटा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ टच, और मैं दे देता हूँ test1.py। जब भी हम, या मैं इसको bi कर लेता हूँ डायरेक्टली, मैं इसमें लिखूंगा, टच नहीं कर रहा। तो bi से डायरेक्टली एक ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, और फाइल भी सेव कर लेंगे लेटर ऑन। तो यहाँ पे टेक्स्ट वन नाम से फाइल बना रहा हूँ, एक्सटेंशन मैंने दिया py, बिकॉज मैं जब इसे रन करूंगा तो जो भी पाइथन फाइल हम बनाएंगे वो उसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है, ऑब्वियसली यू नो। तो ये ओपन हो गया, आई प्रेस किया मैंने। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा ये प्रोग्राम, ताकि हमें टू गेट टाइप ऑफ डेटा। तो मैंने x इजिकल टू, मैंने 5 स्टोर कराया, और उसके बाद प्रिंट, प्रिंट में हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन यूज करेंगे, टाइप फंक्शन। और इस x को क्या करेंगे हम, इस x को हम प्रिंट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा जो, इसका जो जो हमने वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कराई है 5, उसका क्या आएगा, डेटा टाइप हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स सी, मैंने इसको सेव किया, ls किया, फाइल बन चुका है। तो मैं इसको इसको रन करूंगा। मैंने दिया टेस्ट तो क्लास इंट। तो वी कैन सी है कि ये इंटीजर डेटा टाइप था, तो विल गेट कि ये हमारा क्या था, इंटीजर डेटा टाइप था ये, ठीक है। तो ओके, तो वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आप इन पाइथन डेटा टाइप इज सेट व्हेन यू कैन असाइन द वैल्यू इन द वेरिएबल। तो वेरिएबल में हम डेटा, वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड डबल, जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हमें असाइन करना पड़ेगा।
तो हेलो वर्ड यहाँ पे असाइन किया इन्होंने, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। x इक्वल टू 20, ऑब्वियसली इट्स इंटीजर डेटा टाइप इसका इंट है। और फ्लोट के केस में x इक्वल टू 20.5 असाइन किया, तो फ्लोट है। 1j कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली। ये हमारा लिस्ट है, एप्पल बनाना चेरी एक्स इक्वल टू ये लिस्ट, ये हमारा एक ब्रैकेट में हमने डबल कोट के साथ कॉमा से सेपरेट करते हुए लिस्ट अगर हम असाइन करेंगे तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये है हमारा टपल। टपल ये भी लिस्ट का एक काइंड ऑफ टाइप है। रेंज हमें देखना है तो रेंज इस टाइप से हम देख सकते हैं, रेंज 6 इसका। और x इक्वल टू DICT अगर हमें देखना है तो हम ऐसे स्टोर करा सकते हैं। सेट करना है तो ये इस टाइप से हम अपने डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट हमारा है सेटिंग द डेटा टाइप, सेटिंग द स्पेसिफिक डेटा टाइप। अगर कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप हमें सेट करना है तो फॉर एग्जांपल x इक्वल टू str, और हमने यहाँ पे क्या किया ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या है हमारा स्ट्रिंग, हमने पहले ही डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि दिस इज द स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया है, इसको इस एक्स वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग हेलो वर्ड यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो डेटा टाइप ऑब्वियसली इसका स्ट्रिंग होगा। तो सिमिलरली वे में इंट फ्लोट ये इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पाइथन नंबर्स। अगर कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी एक और इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अभी मैं पिन कर लेता हूँ वापस से टेस्ट 1.py को, और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू इंट और यहाँ पे दे दिया मैंने 1, और फिर मैंने y इक्वल टू इंट और मैंने यहाँ पे दे दिया 2.8, सॉरी। और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक बार कैट कर लेते हैं। तो ये हमने अभी इस फाइल में डाला हुआ है x इक्वल टू इंट 1, ब्रैकेट में हमने 1 स्टोर कराया है इसमें, डेटा टाइप ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। y में हमने वापस से इंट लिया है, और एक सेकेंड, y में हमने वापस से इंट डेटा टाइप लिया है एंड फ्लोटिंग वैल्यू हमने स्टोर कराई है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, बाकी मैं अभी इसमें रन करने वाला हूँ ऑब्वियसली से। तो हम इसको रन करेंगे पाइथन टेस्ट 1.py। सॉरी, हमने प्रिंट कराना मैं भूल गया इसको, तो एक्स और वाई को हमें प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट एक्स, वापस से मैं कर देता हूँ प्रिंट वाई। ओके, देन अब इसका यहाँ पे आपने देखा कि 1 प्रिंट किया इसने और 2 प्रिंट किया। 2.8 हमने स्टोर कराया था, बट वो 2.8 इसने प्रिंट नहीं किया बिकॉज ऑफ हमने इंट डिफाइन कर दिया, तो वो इंटीजर प्रिंट आउट राउंड फिगर करके ही वो हमें प्रिंट कर देगा। अगर मैं अगर यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ अभी, तो फिर ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फ्लोट, तो ये अब क्या करेगा, अब ये 2.8 डिफाइन करेगा, यू कैन सी हियर। अब ये इसने 2.8 बिकॉज हमने यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दिया। कैट कर लेते हैं एक बार, यू कैन सी है यहाँ पे हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया था, फ्लोट कर दिया था, तो उसने एज इट एज यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इंट फ्लोट डेटा टाइप हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली आंसर। So Python numbers, there are three numeric type in Python: int, float, complex. So variable of numeric type are created when you assign the value
फॉर एग्जांपल टू वेरीफाई द टाइप ऑफ डेटा वी ऑलरेडी लर्न कि हम कैसे टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है, सपोज वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम इनटू फ्लोट, अगर हमें इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, इंट इंट से अगर हमें फ्लोट में करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है x इक्वल टू 1, वेरिएबल में वैल्यू कुछ ऑलरेडी x में 1 स्टोर कराया हुआ है, y में 2.8 लाइक दिस, ये फ्लोट वैल्यू है। अगर हम इसको अगर कन्वर्ट हमें करना है तो a इक्वल टू फ्लोट x हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है 1, तो इसको क्या करेगा 1.0 प्रिंट कर देगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे सिमिलर वे में कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट करना हो तो b में हमने क्या किया है, हमने बाई में क्या है 2.8, हमने ये फ्लोटिंग वैल्यू है बट यहाँ पे हमने इंटीजर यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो बाई को ये क्या कर देगा इंट में कन्वर्ट कर देगा, तो प्रिंट क्या करेगा 2। तो अगर देखना हो तो हम देख सकते हैं इसे, तो लेट्स सी कि हम इसे देख लेते हैं। तो जो सेम हमारा एग्जांपल था, ये मैं कर लेते हैं इसको वापस से बिम। तो सपोज इसको हम बनाते हैं, एक्स में हमने स्टोर कराया 1 और ये ए इक्वल टू यहाँ पे फ्लोट और हमने ये दे दिया यहाँ पे एक्स। एक्स को हमने ए में बट इसको ये इंटीजर स्टोर कराया था बट हमने इसको फ्लोट में चेंज करके हमने इसको चेंज कर दिया इसका डेटा टाइप। तो अब हमने प्रिंट करा दिया ए, हम इसको ए प्रिंट करा देते हैं। तो आउटपुट इसका क्या आना चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, बाकी मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1.0 आएगा बिकॉज ऑफ कैट कर लेते हैं एक बार इसका। ये हमने क्या है, बाय डिफॉल्ट इंट में स्टोर होगा, ये 1 इंटीजर डेटा टाइप होगा बट हमने इसको चेंज कर दिया फ्लोट में, और फ्लोट में हमने एक्स फिर हमने ए को प्रिंट करा दिया। लेट्स सी, तो यू कैन सी है 1.0 यहाँ पे इसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट द दिस इनटू फ्लोट, फ्लोट टू इंट, लाइक दिस वी कैन डू दिस। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पाइथन कास्टिंग। तो स्पेसिफाई अ वेरिएबल टाइप, पाइथन कास्टिंग हमारा क्या होता है, देयर मेनी टाइम्स व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई अ टाइप ऑन टू अ वेरिएबल, वेरिएबल में हमें टाइप ऑफ डेटा हमें स्पेसिफाई करना है। तो दिस कैन बी डन विद द कास्टिंग। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड एज सच इट यूजेस क्लासेस टू डिफाइन द डेटा टाइप इंक्लूडिंग इट्स प्रिमिटिव टाइप। कास्टिंग इन पाइथन इज देयरफॉर डन यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये इंट, फ्लोट, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो कैसे हम इंटीजर्स को यूज करेंगे, तो x इक्वल टू इंट 1, तो x विल बी 1 ऑब्वियसली, जो हमने अभी प्रीवियसली देखा, तो उस टाइप से हम उसे क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सेम वे में हम इन्हें देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। फिर अब आता है हमारा पाइथन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाई आइदर सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। तो जब भी हम स्ट्रिंग लेते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप डबल कोर्स में ले सकते हैं या सिंगल कोर्स में ले सकते हैं। तो पाइथन दोनों ही सपोर्ट करता है। तो वी कैन सी है, अगर प्रिंट हमने यहाँ पे सिंगल कोर्स में अगर हम हेलो लिखेंगे तो वो भी प्रिंट होगा, अगर हम डबल कोर्स में लिखेंगे तो वो भी प्रिंट होगा। तो देख लेते हैं विद एग्जांपल। तो बिम मैंने टेक्स्ट ये किया, इस सबको हम हटा देते हैं और x इज इक्वल टू हम स्टोर करा लेते हैं, x में करा देते हैं हम दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग। और बाई में हम करा देते हैं सिंगल कोट्स लेंगे हम, दिस इज माय सेकेंड स्ट्रिंग। सो एज यू नो हमने इस टाइप से हमने स्टोर कराया।
तो सिंगल कोर्स डबल कोर्स दोनों हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट मैंने एक्स कराया और प्रिंट मैंने वाई कराया। तो वी कैन सी हेयर कि मैंने एक स्ट्रिंग डबल कोर्स में लिया है और दूसरा स्ट्रिंग सिंगल कोर्स में लिया है, तो दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने ये रन किया तो वी कैन सी हेयर दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे कैट ऐसे करता हूँ टेस्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मैंने सिंगल कोर्स में लिया था, सॉरी ये डबल कोर्स में लिया था और सेकंड वाला स्ट्रिंग सिंगल कोर्स में लिया था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा विदाउट एनी इशूज। बाकी हमारा आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सपोज हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हमें किसी में असाइन करना है, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स यूज करना है। सिंगल कोट्स सीखा, डबल कोट्स सीखा, तो ट्रिपल कोट्स, तो एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जैसे ये था, तो मैं अब यहाँ पे एक और वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया, एक बार मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, 1 सेकेंड, समथिंग रॉन्ग मैंने किया। और अब मैं जेड में स्टोर कराने जा रहा हूँ मल्टी स्ट्रिंग। तो ये ट्रिपल कोट्स में हम उसे स्टोर कराएंगे। तो जैसे दिस इज माई मल्टी लाइन स्ट्रिंग, so this that's it I think। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ जेड। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, चलो। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू मोर लाइन्स। ओके, दिस इज एंडिंग लाइन, ठीक है। तो अभी इसे बंद कर देते हैं, मैंने सेव किया, एक बार कैट कर लेते हैं। तो यू कैन सी हियर कि हमने अभी यहाँ पे ये हमारी फाइल में है। अब इसे हम रन करेंगे, तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी तीनों जो स्ट्रिंग थी, हमने डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमने करना है तो ट्रिपल कोट्स में हम उसे स्टोर करा सकते हैं। सो दिस इज द मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सो यू कैन सी हियर। सो ओके फ्रेंड्स, तो ये था स्ट्रिंग को हम कैसे स्टोर कराएंगे। और उसके अलावा मल्टी लाइन ट्रिपल कोट्स जब हम लगाने वाले हैं तो डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, या सिंगल कोट्स वाला अभी हम ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। यू कैन सी है कि ऐसे भी हम उसे स्टोर करा सकते हैं। तो एक और हमारा है पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग। यू कैन रिटर्न द रेंज ऑफ द कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस। सो यू कैन सी है कि अगर ये एक फंक्शन है हमारा, इसमें स्ट्रिंग के साथ ही यूज होता है पाइथन में। तो स्लाइसिंग, यू कैन रिटर्न द रेंज ऑफ करेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटैक्स। स्लाइस सिंटैक्स से हम क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ करेक्टर्स, स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स सेपरेटेड बाय अ कॉलन। तो कॉलन के साथ सेपरेट करके हम इसे क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, तो कैसे हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो स्लाइस टू एंड, तो while leaving out the end index the range will go to the end। तो फॉर एग्जांपल गेट द करेक्टर फ्रॉम पोजीशन 2, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से मुझे कुछ रेंज निकालना है, सेकंड करेक्टर से थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेक्टर तक या एंड तक, लाइक दिस वी कैन, कोई भी पोजीशन किसी भी टैग से हम यूजिंग दिस स्लाइस स्ट्रिंग हम निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन दिस सिंटैक्स बी इक्वल टू, बी में इन्होंने हेलो वर्ड स्टोर कराया स्ट्रिंग में, और बी यहाँ से गेट द करेक्टर फ्रॉम टू पोजीशन, सेकेंड पोजीशन से हमें लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने बी में जो भी हमने स्टोर कराया था वो लिया, और टू और कॉलन, तो ये पूरा हमारा क्या दे देगा, निकाल के दे देगा सेकेंड पोजीशन से जो भी आएगा, ठीक है। सिमिलर वे में हम नेगेटिव भी निकाल सकते हैं कि हमें लेफ्ट टू राइट कैसे निकालना है, लाइक दिस। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो एक नया फाइल बना लेते हैं, विम स्ट्रिंग
स्लाइस str डॉट पी वाई। और हम क्या करने वाले हैं, वी में हम कुछ स्टोर कराएंगे। पहले हमने कराया हेलो वर्ड, हमने स्टोर कराया। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, स्लाइस स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं। तो मैं जो प्रिंट कराने वाला हूँ, प्रिंट हम लिखेंगे। और प्रिंट के बाद हम क्या करेंगे, बी जो हमने जहाँ पे जो जिस वेरिएबल में हमने स्टोर कराया है, तो अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे टू से। जो भी हमारा जितना भी स्ट्रिंग है सेकंड पोजीशन के बाद, सेकंड वेरिएबल के बाद, वो हम यहाँ पे पूरा लेने वाले हैं। आई होप आपको पसंद समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो पहले हम इसे रन कर लेते हैं। पहले कैट कैट एस ये हमने किया है, और पाइथन इसको रन कर लेते हैं पहले। ये हमने किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जो लिया था ना एच ई को इसने स्किप कर दिया, क्योंकि हमने सेकंड कैरेक्टर को हमें स्किप करने थे, उसके बाद से पूरा टेक्स्ट हमें लेना था। तो एच ई के बाद एल एल ओ और वर्ड इसने पूरा यहाँ पे प्रिंट करा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन सिमिलर वे में अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का अपर केस करना है या लोअर केस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर इसका अपर केस करना है मुझे, तो ए डॉट अपर फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं, तो वो जो पूरा टेक्स्ट होगा वो अपर में हो जाएगा। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिमिलियर हम इसको ओपन कर लेते हैं, और हम इसको बी बी और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर अपर मेथड यूज करेंगे, और इसको हम ऐसे सेव कर देंगे और इसको हम रन कर देंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हुआ। हेलो वर्ड हमने बी में स्टोर कराया, और उसके बाद प्रिंट हमने कराया। लेट्स सी। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी गाइज, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। अपर में यू पी पी ई आर था, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा था। सेकंड लाइन में मॉड्यूल में यू पी पी वैकेंसी है, तो स्पेलिंग अभी मैंने सही कर दिया है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे अभी स्पेलिंग इसका सही हो गया है। और अब इसको रन करते हैं तो वैकेंसी है कि यहाँ पे कैप्स में आ गया है, अपर केस में आ गया है। ओके, तो वी कैन सी है कि ये मॉडिफाई स्ट्रिंग मेथड को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी को अपर केस करना है या लोअर केस करना है तो इस टाइप से हम स्ट्रिंग यूज करके ये मेथड और फंक्शन यूज करके पाइथन के हम किसी भी टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम लोअर केस को भी लोअर केस में भी कर सकते हैं। यू कैन सी है ए डॉट लोअर, ये इसका मेथड है लोअर, तो इसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा रिमूव वाइट स्पेस, अगर किसी भी स्ट्रिंग में अननेसेसरी कोई भी स्पेस है फालतू का, जैसे यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, तो इसको अगर हमें स्पेस हटाना है तो इस फंक्शन को यूज करके, स्टेप फंक्शन को यूज करके हम अननेसेसरी स्पेस को भी हटा सकते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है किसी को भी तो उसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच को इसने जे से रिप्लेस किया है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ एक बार इसे भी। तो आई, अब हम करने वाले हैं टेक्स्ट को रिप्लेस। तो हम कैसे करेंगे, तो करेंगे रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, रिप्लेस रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हम एच को, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कैपिटल जो एच है उसको रिप्लेस करने वाला हूँ किसमें,
जे में। तो हम इसको जे मैंने डाल दिया और ये मैंने सेव कर दिया। तो इसको रन करते हैं तो यू कैन सी है एच के प्लेस पे जे आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और उसके अलावा अगर हमें टू ऐड स्पेस बिटवीन ए, अगर हमें कोई स्पेस ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू ऐड स्पेस बिटवीन देम ए, जैसे ए हेलो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, सी इक्वल टू ए प्लस, अगर मुझे कोई एक स्पेस देना है उसमें तो वो भी हम कर सकते हैं। स्पेस इन द सेंस कि जैसे इस वाले फंक्शन से हम क्या कर रहे थे, इस वाले फंक्शन से स्ट्रिप फंक्शन से स्पेस को हटा रहे थे, अगर हमें स्पेस देना है तो हम वो भी यहाँ पे दे सकते हैं यूजिंग दिस, इस टाइप से हम दे सकते हैं कोई भी स्पेस देना हो तो ये स्ट्रिंग पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेट है। As we learn the Python variable chapter, we cannot combine the string and numbers like this, is equal to 36 like this। तो ऐसे हम नहीं कर सकते कंबाइन। अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर जैसे इंटीजर है और स्ट्रिंग है तो हम इस टाइप से जैसे पाइथन में हमने पढ़ा था कि जैसे नंबर एज इक्वल टू दिस और टेक्स्ट लाइक दिस, तो हम इसे कंबाइन नहीं कर सकते। बट वी कैन कंबाइन द स्ट्रिंग एंड नंबर बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड, हम यूज करके हम उसे कंबाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मेट मेथड यूज करके हम उसे आर्गुमेंट पास करेंगे और उसे हम इस टाइप से हम उसे स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। ओके लाइक दिस। सो यूज फॉर्मेट मेथड एज इक्वल टू एज में इन्होंने ये किया 36, टेक्स्ट माय नेम इज दिस एंड दिस, तो ये फंक्शन यूज करके हम इसे एज को हम इसे कर सकते हैं। सो इसको एक बार हम देख लेते हैं, बाकी ये लास्ट वो था। तो इसको बिम फंक्शन वन डॉट फन डॉट पी बाई फंक्शन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो एज में मैंने स्टोर कराया है, यहाँ पे क्या कराया 36। उसके बाद हम txt नेम का वेरिएबल, एज हमने एक वेरिएबल लिया, एक txt नेम से वेरिएबल लिया और इसमें मैंने स्टोर कराया माई नेम इज दिस एंड माई एज इज, और हम यहाँ पे यूज करेंगे ये फंक्शन एज प्रिंट कराने के लिए। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, क्या करूँगा, txt डॉट फॉर्मेट फंक्शन जो हमने देखा था, और फॉर्मेट में हम दे देंगे एज इस टाइप से और इसको ब्रैकेट बंद और इसको हम सेव कर देंगे। तो इसको हम रन कर लेंगे फंक्शन डॉट पी वाई को। तो यू कैन सी है माई नेम इज जितेन एंड माई एज इज दिस। तो इसको कैट कर लेते हैं थोड़ा सा और मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ। तो हमने जो फंक्शन लिखा था, मैंने एज एक वेरिएबल लिया जिसमें 36 एज स्टोर कराया, टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में मैंने ये लिखा माय नेम इज दिस जितेन एंड माय एज इज दिस। तो हमने क्या किया, फॉर्मेट मेथड को फंक्शन को यूज किया और प्रिंट मैंने कराया टेक्स्ट वेरिएबल जो था ये वाला, और इसमें मैंने ऐड कर दिया एज को इसको, और एज मैंने यहाँ पे इस टाइप से मैंने यहाँ पे जब हमने आउटपुट आया तो इस टाइप से हमने आ गया। तो ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो ये काफ़ी लेंदी वीडियो था, हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पाइथन का बहुत सारा पोर्शन कवर किया है। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले वाली वीडियो आप ऑलरेडी नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वो इनिशियल वीडियो थी पाइथन की, 2 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं इस कंप्लीट कोर्स में। तो उसके अलावा अगर और भी आपको लिनक्स और माई एसक्यूएल, एक्सेल और कुछ आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और फोटोशॉप, कंप्यूटर ट्रिक्स, कुछ और भी बहुत सारा मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है इस चैनल पे। तो वो आप लर्न कर सकते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि वो भी अपना नॉलेज एक्सप्लोर करें और गेन करें। ओके फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग, हैव ए गुड डे।